स्विच देते ही पावर एलईडी ग्लो किया, बंद हो गया। फिर से स्विच दिया, पावर एलईडी ग्लो किया, बंद हो गया। तो दोस्तों ये एलजी का पीसीबी है, इसमें यही प्रॉब्लम है। तो मीटर का रेड प्रॉब को 110 वोल्ट पे रखेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। देखिए सप्लाई दिया, एक बार वोल्टेज आके 0 हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रॉब्लम। तो सप्लाई अभी ऑफ करेंगे, उसके बाद कैपेसिटर चेक करेंगे। मेन फिल्टर कंडेंसर जो है, मेन कंडेंसर को चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर 350 वोल्ट यहाँ पर स्टोर हो गया है, मतलब पावर का ही प्रॉब्लम है, नहीं तो ये डिस्चार्ज हो जाता। तो इसको मैनुअली डिस्चार्ज करना होगा। मैंने डिस्चार्ज कर दिया 100 वाट का बल्ब यहाँ पे यूज़ करके। तो आउटपुट पे चेक करेंगे, ये जो ट्रांजिस्टर है, आउटपुट ट्रांजिस्टर, वो हमारा शॉर्ट है कि नहीं है। यहाँ पर देखा शॉर्ट नहीं है, ओम रेंज में भी ओके है। और इसको हम अभी एक बार डायोड रेंज में भी चेक कर लेंगे। तो मैंने मीटर को डायोड रेंज में किया, चेक किया। देखिए यहाँ पर डायोड ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 110 वोल्ट का जो EHT सप्लाई है, वहाँ पर एक सप्लाई जंपर है। मैं जो जंपर है उसको मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ, मतलब डिस्चार्ज यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया। 10 वोल्ट 110 वोल्ट आगे ना जा पाए, इसके लिए डिस्कनेक्ट कर दिया और मीटर से कंफर्म किया कि वो जंपर सही तरीके से हमारा कनेक्शन आउट हुआ कि नहीं हुआ। मैंने चेक किया, यहाँ पे ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर से पावर दूंगा, पावर दिया, लेकिन प्रॉब्लम हमारा सेम ही रह गया है। प्रॉब्लम में मतलब यहाँ से आउटपुट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर का ही प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो 165 वोल्ट से एकदम 0 पे हो जा रहा है, ये वोल्टेज स्टे नहीं कर रहा है। तो फिर से डिस्चार्ज कर लेंगे मेन कंडेंसर को, क्योंकि यहाँ पर बार बार वोल्टेज स्टोर कर रहा है। तो हम अभी चेक करेंगे कि यहाँ पर जो फीडबैक सर्किट है, जो फीडबैक का जो सेक्शन है, मतलब जहाँ से ऑप्टोकपलर के भाया आपका प्राइमरी इनपुट है, जहाँ पर आपका AC वोल्टेज को DC बनाने के लिए, उसके बाद DC से AC बनाने के काम करता है, तो वो कपलिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए जो ऑप्टोकपलर कहाँ पे है वो लाइन हमको टेस्ट करना है। देखिए यहाँ पर दोस्तों 2 ऑप्टोकपलर दिया हुआ है, तो ये 2 वोल्टेज सही रहेगा तभी आपका ये ऑन होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद देखा कि यहाँ पे एक रजिस्टर होके एक रेगुलेटर पे गया है, ये जिसका नंबर है AC 110, और यहाँ पर रजिस्टर है 680 ओम का। देखिए 680 ओम यहाँ पर बिल्कुल सही है, दिस रजिस्टर इज ओके। ठीक है, तो उसके बाद चेक करेंगे जो रेगुलेटर है AC 110, मीटर को डायोड रेंज में रख के, तो AC 110 जो रेगुलेटर है उसको हम अभी चेक करेंगे। यहाँ से चेक किया, देखिए रेगुलेटर भी यहाँ पर सही बता रहा है। तो ये तो बहुत कन्फ्यूज़न है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो एक क्लू हमको मिला कि वोल्टेज एक बार आउट हो रहा है, तो वो हमको पकड़ना है। कैसे पकड़ूंगा? तो एक लैंप लोड दे दूंगा 110 के कनेक्शन पर, जहाँ पर 110 वोल्ट दिखा रहा है। अरे ये तो ग्लो कर गया, देखिए भाई, अभी तो प्रॉब्लम हो रहा था। अभी इंडिकेटर भी यहाँ पर जो पावर LED ग्लो नहीं कर रहा था, बंद हो रहा था, वो भी चल रहा है, और यहाँ पर 100 वाट के भी चल रहा है। ये तो कन्फ्यूज़न हो गया भाई। तो फॉल्ट कहाँ पे है? तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये पावर का ही फॉल्ट है? पावर का तो फॉल्ट नहीं है भाई इधर। ठीक है, और डिस्कनेक्ट कर देता हूँ फिर से। एक बार देखता हूँ कहीं सोल्डर कहीं लूज था, उससे चल रहा है, वो कंफर्म होगा। ठीक है, मैं डिस्कनेक्ट कर दिया। देखिए दोस्तों, लैम्प को ऑफ कर दिया, कनेक्शन काट दिया, फिर भी सेम प्रॉब्लम है। तो इस टाइम फिर से हमको मेन फिल्टर कंडेंसर को डिस्चार्ज करना है। ठीक है, तो फॉल्ट हमारा एकदम कंफर्म हो चुका है कि फीडबैक का ही प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं फिर से जो लोड है मैं वहाँ पर लगा देता हूँ जहाँ पर EHT था, और इस बार हम EHT का जंपर है उसको भी वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, मैंने तो कनेक्ट कर दिया। अरे भाई EHT भी हो रहा है, 112 वोल्ट भी यहाँ से निकल रहा है, लैम्प भी ग्लो कर रहा है। लेकिन मैं जब जो लोड है मैं उसको निकल देता हूँ, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए जहाँ पर 12 वोल्ट होना चाहिए था वहाँ पर आपका 10 वोल्ट के रह गया है। मतलब ये जो यहाँ पर कैपेसिटर है C818, ये जो कैपेसिटर है इसका डिफेक्टिव हो सकता है। ठीक है, ये डिफेक्टिव हो सकता है, तो इसका जो ट्रैक है हम चेक करेंगे। तो
चेक करने के लिए मैं रिवर्स एक बार इस ट्रैक को चेक करूँगा। यहाँ से चॉपर से 14 वोल्ट का एक जो आउटपुट होता है वहाँ से एक जंपर होके डायोड के कैथोड से निकल के यहाँ पर कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल पे आया और वो टर्मिनल सीधा एक ट्रैक से, देखते रहिए वो ट्रैक निकल के एकदम एक रजिस्टर पे आया। उस रजिस्टर का वैल्यू है 2K और वो एक फर्स्ट ऑप्टोकपलर का पिन नंबर 1 में गया है वहाँ से। तो वो वोल्टेज अगर आपका कम रहेगा तो यही प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए हम एक काम करेंगे, वो जो कैपेसिटर हमने फॉल्टी लग रहा था जिसके जहाँ पर 12 वोल्ट होना चाहिए था वहाँ पर 10 वोल्ट है, मतलब मैं पोजीशन नंबर C818 की बात कर रहा हूँ। तो वो कैपेसिटर हमको वहाँ से रिप्लेस कर देना होगा। तो मैं यहाँ से रिप्लेस कर लेता हूँ। रिप्लेस मैंने कर लिया। वहाँ से देखिए ये जो कैपेसिटर है ये है आपका 25 वोल्ट 100 माइक्रोफैराड। तो ये कैपेसिटर हम सीधा यहाँ से रिप्लेस कर लेंगे। तो इससे थोड़ा ज़्यादा वैल्यू का देंगे, उसका वोल्टेज सेम रहेगा लेकिन माइक्रोफैराड थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं 220 माइक्रोफैराड और 25 वोल्ट का जो कैपेसिटर है मैं यहाँ पे फिट कर दूंगा, जहाँ पर C818 कैपेसिटर का जो पोजीशन नंबर है वहाँ पर मैंने इसको फिट कर दिया, ठीक है। फिट कर देने के बाद यहाँ पर मैं सोल्डर कर लूँगा। तो दोस्तों आप लोगों को सोल्डर अच्छी तरीके से कर लेना है। जो जहाँ पर ए बोर्ड किसी भी बोर्ड हो, किसी भी PCB हो, उसका सोल्डर आपको रिसोल्डर कर लेना है, नहीं तो लूज कनेक्शन की वजह से भी बहुत सारे दिक्कत होता है, तो बहुत ही टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले अगर कहीं भी आपको ड्राई सोल्डर दिखा तो वो ड्राई सोल्डर आपको फिर से सोल्डर कर देना है, ठीक है। तो ये बोर्ड बहुत पुराना है, इसे ड्राई सोल्ड का चांस बहुत होता है। तो ठीक है दोस्तों, मैंने कैपेसिटर लगा दिया और फिर से हम स्विच ऑन करेंगे। देखिए दोस्तों, इस बार ये जो पावर LED है ये स्टे कर गया। अब वोल्टेज का स्टे हो रहा है, देखिए 110 वोल्ट 113 वोल्ट यहाँ पर स्टोर हो गया, ठीक है। उसके बाद 12 वोल्ट चेक करेंगे, जहाँ पर 10 वोल्ट दिखा रहा था, देखिए वहाँ पर वोल्टेज थोड़ा बढ़ गया है, 11.5 वोल्ट, करीब 12 वोल्ट यहाँ पर हो गया। ये EHT का सप्लाई जंपर अभी डिस्कनेक्ट किया हुआ है, उसको आप एक बार लगा के देखेंगे कि क्या होता है, वोल्टेज थोड़ा बढ़ता है या नहीं, ठीक है। तो चलिए 8 वोल्ट रेगुलेटर को अभी चेक करेंगे। वहाँ से देखिए 7.8 वोल्ट ये रेगुलेटर बिल्कुल सही वोल्टेज निकाल रहा है। उसके बाद सप्लाई चेक करेंगे साउंड IC का, देखिए साउंड IC 15.7 वोल्ट, ये थोड़ा बढ़ेगा, बाद में थोड़ा बढ़ेगा जब EHT का सप्लाई जंपर हम लगा देंगे। तो मेरे ख्याल से दोस्तों यही कंडेंसर वीक था, मैंने इसको फिर से लगाया, वहाँ पर लगा के चेक किया तो सही वही प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए मैंने उसको परमानेंटली वहाँ से निकाल दिया, ठीक है। तो अभी 110 का जो EHT सप्लाई जंपर था उसको मैंने फिर से वहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो जो EHT का जो सप्लाई है 110 वोल्ट उसको मैंने वहाँ पर फिर से रिकनेक्ट कर दिया, ठीक है। सोल्डर हो गया। उसके बाद अभी स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन किया, एकदम सही है, यहाँ पर पावर LED ग्लो कर गया। EHT सप्लाई जंपर भी अभी कनेक्टेड है, देखिए 112 वोल्ट, जहाँ पर 110 था वो 1-2 वोल्टेज से कोई फ़र्क नहीं है। देखिए यहाँ पर थोड़ा वोल्टेज बढ़ गया है, एकदम 12 से ऊपर है वोल्टेज, मतलब ये भी ओके है। ट्यूनर सप्लाई देखिए वोल्टेज 5.1 वोल्ट है, मतलब मेन IC को सप्लाई अभी मिल रहा है। और EHT हो रहा है क्या, वो देखने के लिए हमको देखना पड़ेगा, वर्टिकल सप्लाई देखना पड़ेगा, वर्टिकल IC सप्लाई EHT से आता है। देखिए 14 वोल्ट यहाँ पे सही हो गया, -14 वोल्ट, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक है दोस्तों। तो और एक ट्रैक आपको ट्रेस करके दिखाऊंगा। देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल डाइवर्ट ट्रांसफार्मर है, यहाँ से एक रजिस्टर होके जो ट्रैक है वो रजिस्टर होके 1-2 रजिस्टर होके आपका सेकंड जो ऑप्टोकपलर है उसका पिन नंबर 1 में गया है, और एक जो फर्स्ट आपका ऑप्टोकपलर है वो आपका डायरेक्ट 12 वोल्ट से एक रजिस्टर होके उस ऑप्टोकपलर पे कनेक्टेड हुआ है, ठीक है दोस्तों। इस कंडीशन अगर आपके साथ होता है तो इस लाइन का आपका सारा वोल्टेज आपको ठीक जैसे मैंने किया उससे आपको टेस्ट कर लेना है। थैंक यू दोस्तों।